हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस चार में साइट। देखिए आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्नावली है 5.1 जिसका क्वेश्चन क्रमांक है चौथा और समय 15 ऑप्शन है, तो उनका सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखनी है आपको, ठीक है ना, कि प्रत्येक क्वेश्चन है किस प्रकार से सॉल्व करना है तुमको, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा, यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो यह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया वीडियो देख करके तुम चले जाते हो, तुम यानी कुछ रेस्पॉन्ड नहीं देते हो। वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर देना अपने साथियों में, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करो, ठीक है ना। ये नहीं कि पढ़े और भागे, ठीक है ना। तो आपको काफी समय मिलता है, कुछ ज्यादा समय लगता है क्या लाइक का बटन दबाने में? ज्यादा समय तो नहीं लगता है, तो यही लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 ऑप्शन है। उन 15 ऑप्शन में से पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिया है। पहला पॉइंट यह है 2,4,8,16, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट। तो हमको बताना है सबसे पहले कि हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी में है। तो भैया हमको एपी की जांच करनी है सबसे पहले कि यह एपी में है या नहीं है ये श्रेणी। अगर एपी में होगी तो हम इसके 3 और पद लिख लेंगे। एपी की जांच कैसे करते हैं, सारवंतर ही बताता है हमको। तो यहाँ पर हमको सारवंतर निकालना पड़ेगा। अगर सभी पदों के बीच में सारवंतर समान आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है। अगर सारवंतर समान नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में नहीं है। आगे समझ में? एपी की जांच कैसे करनी है कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है, तो हमको सारवंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भैया? सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। डी का मान अगर सभी पदों के बीच में सार्व अंतर का मान समान आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है। अगर सार्व अंतर समान नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। तो हल में क्या करना है, हमको सबसे पहले यह श्रेणी लिख लेनी है हल में, ज्यों का त्यों। तो देखिए अतः लगा के लिख लेते हैं 2,4,8,16, डॉट, ठीक है, लिख ली श्रेणी। अब हमको सारवंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सारवंतर। तो देखिए अब सारवंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शन करते हैं। डी का मतलब क्या होता है भैया? सारवंतर को हमें इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं कि सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, ठीक है, यानी सारवंतर। अब देखिए हम कई प्रकार से निकालेंगे। देखिए ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये A3 का मान है, ये A4 का मान है, ठीक है। तो देखिए A2 में से A1 घटाना है, निकल के आ जाएगा सारवंतर। फिर दूसरा तरीका कौन सा होगा? A3 में से A2 घटाना है, सारवंतर निकल के आ जाएगा। फिर आपको A4 में से A3 को घटाना है, ठीक है ना। अगर सभी स्टेप से सारवंतर का मान समान आ रहा है तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है, ठीक है। तो देखिए सारवंतर निकालते हैं हमें A2 माइनस A1 से पहले, ठीक है। यहां मानों को जमा देंगे। A2 का मान कितना है? 4, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान कितना है? 2, तो 2 लिख लेंगे।
4 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा 2। तो A2 माइनस A1 से सार्वंतर का मान आया 2। अब हमें सार्वंतर D का मान है दूसरे तरीके से निकालेंगे, यानी A3 में से A2 घटा के निकालते हैं। तब देखते हैं क्या आता है। तो देखिए D बराबर A3 का मान कितना है 8 है, कितना है 8, तो 8 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A2 का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भैया 4 बचेंगे। क्या सार्वंतर समान आया? नहीं आया। तो तीसरा तरीका निकालने की आवश्यकता ही नहीं है हमको, A4 में से A3 घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो काम हम तब करते हैं जब A2 माइनस A1 का मान और A3 माइनस A2 का मान समान आ जाता, ठीक है ना। तो इन दोनों से ही पता चल चुका है हमको कि D का मान समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। हमको अगले 3 पद किसके निकालने हैं? यदि AP में होगी जो श्रेणी, उसी के ही हमको 3 और आगे के पद निकालने होंगे, ठीक है। जो श्रेणी AP में नहीं होगी उसके 3 पद हमको नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख देंगे हमें, अतः सार्व अंतर समान नहीं है। ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी AP में नहीं है। आ गया समझ में? हमने इस श्रेणी का क्या निकाला भैया? सार्वंतर निकाला 2 प्रकार से। उसी से ही हमको पता चल गया कि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। जब सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी हमारी AP में भी नहीं है, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, आगे नहीं करना है इसको। आगे हम उसी को ही सॉल्व करेंगे जो श्रेणी हमारी AP में होगी, ठीक है ना। तो भैया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उतार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने है, तो करते हैं इसको सॉल्व। क्या करना है भैया? हमको बताना है सबसे पहले कि यह श्रेणी AP में है या नहीं है। अगर यह श्रेणी हमारी AP में होगी तो हमको 3 पद और निकालने होंगे आगे, ठीक है ना। तो देखिए हल में सबसे पहले इस श्रेणी को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अतः 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमको सार्वंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सार्वंतर निकालना होगा। सार्वंतर निकालेंगे तब ही हमको पता चलेगा कि यह श्रेणी AP में है या नहीं है। तो देखिए सार्व अंतर D बराबर कैसे निकालेंगे? पहले A2 में से A1 को घटा के निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए A2 का मान रख देंगे हम, A2 की जगह पर 5/2 लिख देते हैं, 5/2। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 की जगह पर A1 का मान लिख देंगे, 2 है A1 का मान। अब ये एक तो संख्या है बटे वाली और एक है बिना बटे वाली। जब बटे वाली संख्या और बिना बटे वाली संख्या या सभी बटे वाली संख्या हो, उनको जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, उनको हम लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर लैसे लेने जा रहे हैं, तो देखिए 1 और 2 का लैसे क्या आएगा? 2 आएगा। 2 के नीचे हम 1 मान लेंगे लैसे लेने के लिए, तो 2 और 1 का लैसे लेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम ऊपर वाले 5 से करेंगे तो 5 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 1 का भाग हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है।
आगे सॉल्व करते हैं। देखिए डी बराबर 5 में से 2 घट जाएगा, 5 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे। कितने बचेंगे भैया? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे और बटे में आएगा 2। ठीक है, यहां से डी का मान निकल के आया 3/2। कितना निकल के आया? 3/2। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं डी का मान। डी का मान अब निकालेंगे हमें A3 में से A2 घटा के, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के निकालते हैं। डी का मान हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, अगले में से पिछला घटाते हैं। ठीक है ना, A2 में से A1 घटा लिया, अब हम A3 में से A2 घटाएंगे। तो देखिए A3 की जगह पर हम मान रख देंगे कितना? 3। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A2 का मान देखिए कितना है? 5/2 है, तो हम 5/2 लिख लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ले से लेकर के, इसलिए 3 के नीचे हम 1 मानेंगे। अब ले से लेंगे, 1 और 2 का ले से आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अरे लाला देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। देखिए 1 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का गुणा हम 2 से करेंगे, कितनी बार जाए, कितना आएगा भैया? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ठीक है, 1/2 आएगा डी का मान। अब यहाँ देखिए 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6 आएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम ऊपर वाले 5 से करेंगे तो 5 आएगा। आगे देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 6 प्लस का है, 5 माइनस का, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की बचेगी। 6 में से 5 घटा दो, क्या बचेगा? 1 बचेगा, वो बटे में 2। डी का मान सेम आया है दोनों जगह से। अब तीसरा तरीका और अपना लेते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी बराबर अब निकालने जा रहे हैं हमें A4 में से A3 घटा के। ठीक है, देखिए A4 की जगह पर A4 का मान लिख देंगे, कितना है? 7/2 है तो 7/2 लिख देंगे। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A3 का मान लिखेंगे, कितना है? 3। तो ये भी कैसे सॉल्व करना है भैया? एक बिना बटे वाली संख्या है, एक बिना बटे वाली है और एक बटे वाली है। कैसे सॉल्व करेंगे? ले से लेकर के, इसलिए 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे। 1 और 2 का ले से लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 लिख देंगे। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 2 3 6 आएगा, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस का है, 6 माइनस का है, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की बचेगी। 7 में से 6 घटा दीजिए, 1 बचेगा और बटे में 2। तीनों तरीके से निकाल लिया हमने डी का मान। अब आप देख सकते हैं तीनों जगह डी का मान समान आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो देखिए हम यहाँ पर अब कह सकते हैं कि यह श्रेणी किसमें है भैया? एपी में है, क्योंकि यहाँ सारवंतर क्या है? समान। तो यही हमको लिखना है कि अतः यहाँ सारवंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। तो देखिए यही लिखने जा रहे हैं, अतः यहां सार्वंतर समान है, इसलिए यह श्रेणी किसमें है भैया? एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। बस कंप्लीट होता, वो कंप्लीट नहीं होता अभी, तो ये आधा हो गया हमारा, यहां तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि बताइए कि कौन कौन एपी में है, तो अब हम बता चुके हैं कि ये दूसरा पॉइंट जो आपको दे रखा है यह एपी में है। क्वेश्चन आगे हमसे पूछ रहा था कि यदि एपी में है तो इस श्रेणी के 3 पद और ज्ञात कीजिए। आगे सारवंतर तो हम निकाल चुके हैं, हमसे सारवंतर की पूछ रहा था कि सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो सारवंतर तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि सारवंतर ही तो बताएगा हमको कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं। ठीक है ना, तो सारवंतर तो हम निकाल चुके हैं, अब हमको 3 पद और निकालने हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? पहला पद दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। तो देखिए चौथे से अगला कौन सा होगा? 5वां पद। 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। ठीक है, A5 A6 और A7 निकालने हैं हमको।
तो देखिए सबसे पहले हमें A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पांचवा पद। अब पांचवा पद कैसे निकालेंगे भैया? तो आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि ए तो अपन को लेना ही लेना है। ए में हमको डी जोड़ने होते हैं कि कितने डी जोड़े। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पद निकाल रहे हैं। जौन सा पद निकाल रहे हैं उससे एक कम डी हमको ए में जोड़ने होते हैं, तब जाकर के हमारा वो पद निकल के आता है। ठीक है ना? जैसे देखिए हमको पांचों पद निकालना है, तो पांचों पद निकालने के लिए हमको ए में कितने डी जोड़ने होंगे? 5 से एक कम क्या होगा? 4। तो 4 डी जोड़ने होंगे ए में। तो ए में हम 4 डी जोड़ देंगे तो ऐसे से हमारा पांचवा पद निकल के आ जाएगा ए प्लस 4 डी से। आगे देखिए इसकी कैलकुलेशन, एक ही जगह पर ए का मान लिख देंगे। ए का मान स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो एक ही जगह पर हम 2 लिख देंगे। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 है तो 4 लिखेंगे। गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी का मान लिखेंगे। डी का मान कितना है? 1/2 है, तो हम 1/2 लिख देंगे। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ गुणा में 4, यहाँ बटे में 2। तो देखिए 2 से 4 कट रहा है। कितनी बार कट रहा है भैया? 2 बार। काट देंगे हमें, तो काट दिया। अब देखिए 2 जो कहते हो आपका 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, तो प्लस का चिन्ह लगा लो, लगा लेंगे पहले, फिर 2 का गुणा 1 से कर लेंगे 2 आएगा। अब 2 + 2 का मतलब है यानी जोड़ रहे हैं, तो ये 5 आएगा आपका। 2 और 2 कितना आएगा भैया? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। पांचवा पद आ गया आपका। अब हमको निकालना है भैया छठवा पद। कौन सा पद है? छठवा पद A6। A6 कैसे निकलेगा? ए में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे? 6 से 1 कम। 6 से 1 कम क्या होगा? 5 डी जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है? तो देखिए ए 6 बराबर, यहां पर भी मान जमाते हैं। ए का मान कितना है? 2। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, गुणा में डी का मान रखना है। डी है ना गुणा में, तो डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे हम 1/2। अब देखिए 2 से 5 नहीं कट रहा है, तो हमको काटना नहीं है, गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 जो का त्यों रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 2 का गुणा 2 से नहीं करना, वो 5 का गुणा 2 से नहीं करना है ना। अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो देखिए 5 अंश है, यहाँ पर 1 अंश है, तो 5 गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा? 5 और बटे में 2। अब इनको हम ले से लेकर के सॉल्व करेंगे। 1 और 2 का ले से क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखिए A6 बराबर 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 लिख लेंगे। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस की हैं। 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, और बटे में 2 आपका है। तो छठवा पद निकल के आया आपका कितना? 9/2 आया। कितना आया भैया? 9/2। 2 पद निकाल लिया हमने पांचवा पद निकाल लिया, छठवा पद निकाल लिया। अब एक पद और निकालना है, सातवां पद है। तो देखिए सातवां पद कैसे निकालेंगे भैया? ए में कितने डी जोड़ दें? 6 डी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 7 का 1 कम 6 होगा, तो 6 डी जोड़ने पड़ेंगे। यानी ए प्लस 6 डी से निकलेगा अपन का सातवां पद। तो A7 बराबर देखिए हम मान जमा देंगे। ए का मान कितना? 2। प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 6 लिख लेंगे। गुणा में डी है, डी की जगह पर डी का मान लिखना है 1/2 लिख लिया। यहाँ गुणा में 6, यहाँ बटे में 2। 2 से 6 कट रहा है, कितनी बार? 3 बार, तो हम काट देंगे। तो A7 बराबर देखिए 2 अपन का ज्यों कहते हो, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ 3 का गुणा 1 से होगा, 3 आएगा, तो 3 लिख लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है, जुड़ जाएंगी। 2 और 3 कितने होंगे भैया? 5 होंगे, तो सातवां पद भी आ गया। तो यही तो पूछ रहा था हमसे कि यानी हमसे ये पूछ रहा था कि बताइए कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। और ये हमने यहाँ जवाब दे दिया कि यह श्रेणी एपी में है। फिर कह रहा था सारवंतर ज्ञात कीजिए। भैया सारवंतर हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, डी का मान 1/2। फिर कह रहा था कि अगर एपी में है तो 3 पद और निकालिए। आगे 3 पद हमने निकाल लिए हैं। पांचवा पद 4 आया, छठवा पद 9/2 आया, और सातवां पद आपका कितना आया? 5 आया। ठीक है ना? अब देखिए हमने पद तो निकाल लिए, अब हमको ये एपी लिखनी है नीचे। तो देखिए नीचे लिखनी है आपको, मैं एपी को इधर लिख रहा हूं। इस कैलकुलेशन के बाद एपी जो लिखनी है हमको, उसको मैं इधर लिख रहा हूं। देखिए अतः एपी बराबर, ठीक है, तो 4 पद तो हमको ये लिख लेने हैं, 2, 5/2, 3, 7/2, अब पांचवा पद लिखना है। पांचवा पद क्या है अपन का? 4।
फिर कॉमा, छठवां पद लिखना है 9/2, कॉमा, फिर सातवां पद लिखना है कितना है 5, बस लिख दिए 3 पद और डॉट 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 लगा दीजिए, बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन अपन का। इसी प्रकार से करना है हमको, और इससे अलावा और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, केवल यही एक मेथड है। हमको सारवंतर निकालना पड़ेगा पहले, सारवंतर समान आएगा तो कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है, सारवंतर समान नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि यह एपी में नहीं है। जो श्रेणी एपी में नहीं होगी उसके 3 पद नहीं निकालने हैं, और जो श्रेणी एपी में होगी उसके हमको 3 पद निकालने हैं, ठीक है ना, 5वां 6वां 7वां पद निकालने हैं। इस प्रकार से निकालेंगे जैसे हमने निकाले हैं, और उन सभी मानों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, ए पे दर्शा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये। दूसरा पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने क्योंकि समय दे दिया मैंने आपको। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात आपसे बोलता हूं परंतु आप सुनते ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए तीसरा पॉइंट आपके सामने है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बार बार देखेंगे तो ये आपके मेथड पूरा रट जाएगा कि हमको करना क्या है। भैया सबसे पहले सारबंधन निकालना है, वो हमको बताएगा कि यही श्रेणी एपी में है या नहीं है। अगर एपी में नहीं होगी तो लिख देंगे एपी में नहीं और छोड़ देंगे, बस कंप्लीट हुआ। अगर श्रेणी हमारी एपी में होगी तो हमको 3 पद और निकाल लेने आगे, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद, ठीक है। 5वां 6वां 7वां पद निकाल के एपी लिख देनी है, बस कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। बस इतनी सी रामायण है भैया इस क्वेश्चन की। तो देखिए हल, देखिए हल में क्या करना है, सबसे पहले श्रेणी को हल में लिख लेना है। अतः -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इस प्रकार से तो निकाले भैया सारवंतर। क्या करना है हमको, अब सारवंतर निकालना है। तो देखिए निकालते हैं सारवंतर। कौन से तरीका से निकालेंगे, पहले A2 में से A1 घटा के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा के निकालेंगे। तो देखिए D का मान, A2 का मान रखो, A2 की जगह पर A2 का मान है -3.2, A2 की जगह पर हमने 3.2 रख लिया, A2 का मान माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब A1 का मान देखो -1.2, तो देखिए ये तो सूत्र का ही माइनस है और ये यहाँ पर पहले से ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लिख देंगे हम 1.2, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या तो है माइनस की और दूसरी संख्या है प्लस की, तो प्लस माइनस की संख्या हो गई, घटेंगी। यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस की संख्या बचेगी। 3.2 में से 1.2 घटा देंगे, घटा लो भैया पॉइंट के नीचे पॉइंट जमा के। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। 3 में से 2 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2.0, 2.0 मतलब 2 ही बचेगा। क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2.0, क्या बचेगा भैया, -2.0। कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे तरीके से निकालेंगे डी का मान। कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 घटा के निकालेंगे। अब A3 में से क्या घटाना है भैया, A2 घटाना है। तो A3 और A2 का मान जमा दो, A3 और A2 की जगह पर, A3 की जगह पर A3 का मान लिख देंगे माइनस का 5.2। कितना लिखना है, -5.2, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लिया। अब A2 का मान लिखेंगे, A2 का मान है माइनस का 3.2, ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लिख देंगे हमें 3.2। अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी, तो देखिए घटा लीजिए। किस में से घटाना भैया, 5.2 में से 3.2 घटाना है। घटाएंगे 2 में 2 घटाएंगे तो 0, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। 5 में 3 घटाएंगे 2, कितना है 2.0, डी का मान आया 2.0। यहाँ माइनस संख्या ज्यादा है इसलिए संख्या हमारी माइनस की बचेगी, -2.0।
तो भैया यहाँ से भी आप देख सकते हैं डी का मान -2.0 है, दोनों जगह सेम आ गया डी का मान। अब हमको तीसरा तरीका और अपनाना है डी का मान निकालने के लिए। कौन सा? A4 में से A3 घटाना है। क्या करना है? A4 में से A3 घटाना है। तो भैया इससे भी निकाल के देख लेते हैं। ये कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ दो जगह तो समान हो और यहाँ पर समान नहीं हो, है ना? ऐसा हो भी सकता है ना। हमको तीनों प्रकार से निकालना डी का मान, ठीक है ना। तीनों प्रकार से डी का मान निकालने के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि यह श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो देखिए A4 की जगह पर A4 का मान रख देंगे माइनस का 7.2, लिख दिया 7.2, आगे माइनस का चिन्ह है, सूत्र में माइनस लगा लिया। अब देखिए A3 का मान माइनस का 5.2 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए हम प्लस का कर देंगे और 5.2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5.2। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या ही बचेगी। घटा लेते हैं पहले, 7.2 में से 5.2 घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये घटा दो, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, पॉइंट अपनी जगह पर आ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2, वही आ रहा है 2.0 डी का मान, माइनस का माइनस है 2.0। तो यह हमने तीनों प्रकार से डी का मान निकाल लिया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ डी का मान तीनों प्रकार से समान आया है, इसलिए हम कह देंगे कि यह श्रेणी एपी में है। तो भैया लिख देते हैं यहाँ फटाफट। अतः यहां सार्वंतर, अतः यहां सार्वंतर समान है। क्या है भैया? समान है, ठीक है। इसलिए यह श्रेणी किसमें है भैया? एपी में है। किसमें है? एपी में है, ठीक है। कंप्लीट होता है यहां तक है। अब क्वेश्चन हमसे आगे ये कह रहा था कि यदि यह श्रेणी एपी में है तो 3 पद और ज्ञात कीजिए आगे। तो चलिए भैया 3 पद निकाल लेते हैं आगे। 4 पद तो दे ही रखे हैं, 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। तो चलिए 5वां पद निकालते हैं सबसे पहले। अब हमको निकालना है A5 कैसे निकालेंगे? A+4D से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? A+4D से। यहाँ पर मान जमा के कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए A का मान कितना है? -1.2 लिख लिया। A का मान, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। 4 लिख लेंगे, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और D का मान लिखेंगे। D का मान क्या है? -2.0। तो गुणा के बाद माइनस की संख्या को हम कोष्टक में लिखना चाहेंगे, ठीक है। -2.0 कर लीजिए भैया गुणा। तो देखिए A5 बराबर माइनस का 1.2 आपका ज्यों का त्यों। अब देखिए 4 तो है प्लस का और ये 2.0 है ना, ये 2.0 मतलब 2 ही है। क्या है? 2। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा। 4 गुणा 2 कर लीजिए, 4 2 8 यानी 8.0। पॉइंट के पीछे 0 वो साथ में लिखते चलो। अब देखिए A5 बराबर, वैसे इसके लिखने से और न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ना है, दोनों संख्या माइनस माइनस के जुड़ेंगी तो माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने। अब देखिए 0 पॉइंट वाली इधर की जो संख्या है वो इधर वाली संख्या में जुड़ेगी, इधर जोड़ लो। 1.2 लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाओ, जमा लिया। पॉइंट के इधर है 8, उधर है 0, जोड़ लीजिए फटाफट। 2 और 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, पॉइंट अपनी जगह पर। 8 और 1 जोड़ेंगे 9 यानी 9.2 आएगा। कितना आएगा? 9.2। A5 का मान आ चुका है आपका 9.2। अब हमको कौन सा पद निकालना होगा? छठवां पद निकालना होगा। कौन सा पद निकालना है? छठवां पद। A6 से देखिए, A6 कैसे निकालेंगे? A+5D से निकालेंगे। यहां पर भी मान जमाई देखिए, A6 बराबर A की जगह पे A का मान लिख लेंगे -1.2 लिख लिया। माइनस के 1.2, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 लिखेंगे, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिखेंगे -2.0 लिख लिया।
अब देखिए आगे A6 बराबर -1.2 ज्यों का त्यों रखना है, इनका गुणा करना है। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, 5 गुणा 2 कीजिए 10, 5 दूना 10 यानी 10.0 आएगा। जोड़ लीजिए, इधर क्या है 10 है और इधर क्या है 1.2। माइनस माइनस के जुड़ेंगी ना, माइनस का आएंगी तो माइनस की पर जुड़ेंगी। तो देखिए ये 1 को 10 में जोड़ो, 10 और ये कितने हो गए 11, तो 11.2। पॉइंट के इधर वाली संख्या जोड़ लो, पॉइंट के उधर वाली संख्या जोड़ लो, उधर के जोड़ेंगे तो 2 और ये 0 क्या आएगा 2, इधर के जोड़ेंगे तो 10 और 1 11। कितना आया, ये 6 का मान है -11.2 आया। कितना आया -11.2। अब हमको सातवां पद और निकालना है। सातवां पद कैसे निकालेंगे, a + 6d से निकालेंगे। यहां पर भी हम मान जमा देते हैं, a का मान -1.2, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 6 लिख लेंगे, गुणा में d है तो गुणा का चिन्ह लगा के d का मान लिख देंगे -2.0। ठीक है, गुणा कर लेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे अगले स्टेप में। तो देखिए A7 बराबर -1.2, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का आएगा, 6 गुणा 2 कर लीजिए, 6 दूना 12.0, पॉइंट के 0 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब जोड़ लीजिए इन दोनों को, दोनों संख्या माइनस माइनस के जुड़ेंगी पर रहेंगी माइनस की, इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। 12 और 1 जोड़ो 13 और 0.2 ज्यों का त्यों। ठीक है, तो सातवां पद आ गया आपका -13.2। तो ये तीनों पद हम निकाल चुके हैं। अब हमको एपी दर्शानी है, बस क्या दर्शानी है एपी। तो देखिए नीचे लिख देंगे हमें, अतः एपी बराबर 4 पद इनको लिख लेंगे हमें कितने, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, लिख लिए चारों, और 3 पद जो हमने निकाले इनको लिख देंगे। माइनस का 9.2 -11.2 -13.2 लगा के डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है ना, 4 पद तो दे ही रखे थे, 3 पद हमने निकाल करके लिख दिए, बस कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका चौथा पॉइंट। तो देखिए चौथा पॉइंट आपके सामने है। चौथा पॉइंट है आपका -10 -6 -2 डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से आपको श्रेणी दी हुई है। फटाफट इसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सार अंतर निकालेंगे पहले। तो देखिए अतः सार अंतर तरीका अब तो पता चल गया होगा आपको कि क्या क्या करना है। पहले सार अंतर निकालना है, वो बताएगा कि एपी में है नहीं, एपी में होगा, 3 पद निकाल लेंगे, A5 A6 A7। ठीक है, और नीचे एंड में हमको एपी लिख देनी है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में हमको यही करना है। तो देखिए अतः सार बनता डी बराबर निकालेंगे हम A2 - A1 से। किससे निकालेंगे, A2 - A1 से निकालेंगे। A2 का मान रख दो -6, लिख दिया A2 की जगह पर ये माइनस का चिन्ह है। अब देखिए ये माइनस चिन्ह लिख लिया। अब A1 की जगह पे A1 का मान लिखेंगे। A1 का मान आपका माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का चिन्ह कर देंगे और लिख देंगे हम 10। अब इन दोनों को देखो, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है। प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की ज्यादा है, प्लस की बचेगी। तो देखिए डी बराबर कितना आएगा, 10 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा। डी का मान यहां से निकल के आया आपका 4। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, डी का मान है A3 में से क्या घटाना है, A3 में से A2 घटा देना है। हमें A3 में से A2 घटा देना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो देखिए A3 का मान लिख लेंगे, कितना है -2। अब ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A2 का मान देखो, A2 का मान -6, वो सूत्र माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे और वो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की बचेगी, इसलिए 6 में से 2 घटाइए, कितने बचेंगे, 4, तो प्लस का 4। डी का मान 2 प्रकार से निकाला, 2 प्रकार से समान आ रहा है। तीसरे प्रकार से और चेक कर लेते हैं कि डी का मान क्या आता है, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। A4 में से क्या घटाना होगा, A3 घटाना होगा। तो देखिए A4 की जगह पर हमें A4 का मान लिख देंगे। A4 का मान है 2, आगे सूत्र का माइनस लिख लेंगे। A3 का मान लिखेंगे, A3 की जगह पर A3 का मान -2 है,
तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का चिन्ह लिख देंगे और 2 लिख देंगे। अब दोनों संख्या प्लस प्लस के जुड़ जाएंगी, 2 और 2 कितना होगा 4। तो यह तीनों प्रकार से हम डी निकाल चुके हैं। यहाँ पर हमको पता चल चुका है कि यह श्रेणी एपी में, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः यहाँ सार्वंतर, अतः यहाँ सार्वंतर समान है, समान है, इसलिए यह श्रेणी, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। किस में है भैया, एपी में है। तो भैया एपी में है तो आगे क्या करना है हमको, 3 पद और निकालने हैं, 5वां पद और 6वां पद और 7वां पद, ठीक है। तो देखिए अब हमको 5वां पद निकाल लेना है। 5वां पद कैसे निकालेंगे, ये 5 बराबर ए प्लस ए में 4 डी जोड़ने पड़ेंगे। 5 का एकम क्या होता है 4, तो 4 डी जोड़ने हैं हमको ए में, तब जाकर के 5वां पद निकलेगा। ए प्लस 4 डी से निकलेगा 5वां पद। मान जमाइए, यहाँ पर ए का मान है आपका माइनस का 10, प्लस का चिन्ह आगे तो प्लस का चिन्ह लिख लेंगे, 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिखेंगे, कितना 4 लिख लिया 4। अब गुणा करना है हमको अगली स्टेप में। तो देखिए ए 5 बराबर माइनस का 10 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस के दोनों तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 4 का गुणा 4 से हो जाएगा 16 आएगा। अगले स्टेप में क्या करना है, चेक कर लो, यहाँ पर 10 माइनस का है, 6 प्लस का है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, घटाना है। तो देखिए ये 5 बराबर प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस संख्या बचेगी, 16 में से 10 घटाइए 6 बचेगा, यानी ये 5 का मान आ गया आपका 6। अब हमको 6वां पद निकालना है। A6 कैसे निकलेगा भैया, ए में कितने डी जोड़ने होंगे, 6 का 1 कम 5 डी जोड़ने होंगे, यानी ए प्लस 5 डी से निकलेगा 6वां पद है। तो देखिए A6 बराबर ए का मान लिख देंगे, कितना है ए का मान माइनस का 10 है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 5 है तो आगे 5 लिख लेंगे, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे 4, ठीक है। आगे देखिए कैलकुलेशन में क्या करना है, A6 बराबर इनका गुणा करना है बस। A6 बराबर देखिए माइनस का 10 ज्यों का त्यों, दोनों प्लस प्लस किए तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा, 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौका 20। अगले स्टेप में क्या करना है भैया, देख चेक कर लो, 10 माइनस का है, 20 प्लस का है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी या घटानी है, तो लिख लेंगे हम A6 बराबर, तो देख प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस की संख्या ही बचेगी, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा आपका। तो A6 बराबर निकल के आया आपका 10, कितना आया 10। अब हमको 7वां पद और निकाल लेना है, A7 बराबर, A7 कैसे निकलेगा, ए में कितने डी जोड़ने होंगे 6 डी, 7 के 1 कम है 6 डी जोड़ने होंगे, तब जाकर के ये 7 निकलेगा। तो A7 बराबर, तो देखिए यहाँ पर मान जमाते हैं, ए की जगह पे ए का मान लिख देंगे, माइनस का 10 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 6 लिख लेंगे, गुणा में डी है तो डी का मान लिख लेंगे 4, ठीक है। अब क्या करना है, 6 और 4 का गुणा कर लेना अगली स्टेप में। तो देखिए A7 बराबर माइनस का 10 ज्यों का त्यों, दोनों संख्या प्लस प्लस की है तो प्लस का ही चिन्ह लगाना है, 6 गुणा 4 करेंगे 6 चौका 24। अब देखिए माइनस का 10 प्लस का 24, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है प्लस की बचेगी, तो घटा लीजिए भैया। A7 बराबर क्या बचेगा, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14, क्या बचेगा 14। तो भैया यहाँ पर हमें 5वां पद 6वां पद और 7वां पद निकालने में सक्षम हो चुके हैं। अब क्या करना होगा, अब हमको भैया एपी दर्शानी है बस, और कुछ नहीं करना है और बस कंप्लीट हो जाएगा। 4 पद तो हम इनको लिख लेंगे, तो देखिए अतः लगा के एपी लिखेंगे, अतः एपी बराबर लिख दो माइनस का 10 है पहला पद, दूसरा पद है माइनस का 6, तीसरा पद माइनस का 2, चौथा पद है सबके बीच में कॉमा लगा होना चाहिए, चौथा पद कितना है भैया प्लस का 2, 5वां पद निकाल चुके हैं हम 6, 6वां पद 10, 7वां पद 14 और कॉमा लगा के डॉट 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 लिख देना है, ठीक है। तो भैया ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्वेश्चन को देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की कैलकुलेशन के बारे में आप समझ जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या है।